अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना। वेलकम टू ग्रिप ऑन फिजिक्स चैनल। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अब जो है हमारे पास दो पार्ट है। एक में उन्होंने जो है वो सिंपली विदाउट ग्राफ जो है इनकी जो डेरिवेशन है वो निकाली हुई है। सेकंड में जो है जो हम लोग कल देखेंगे उसमें जो है विद ग्राफ हम देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलती है। निकालने से पहले हमें ये पता हो कि आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से फार्मूला से आपके पास वो वाला फार्मूला ड्राइव होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है सपोज द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line with an initial velocity vi which become vf after time t। वही बात लिखी हुई है जो हमने कल डिस्कस की थी। उन्हीं जो है सेम सिनेरियो से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है कि बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपके पास जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी जिसमें इक्वल स्पीड में चेंज पैदा हो रहा है और उसकी जो है स्पीड पहले वी आई थी और कुछ टाइम बाद जो है उसकी स्पीड जो है वो वी एफ हो गई है। और जब उसकी स्पीड जो है वो वी आई से वी एफ हुई है तो उस टाइम में टाइम क्या था, टी था। ठीक है, यानी वही सिनेरियो है जो हमने कल डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रू डिस्प्लेसमेंट को जो फार्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पे बेसिकली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। अब पहले आपने यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट को एक साइड पे कर दिया। जब आप डिस्प्लेसमेंट को जो है अलग करेंगे तो टाइम आपके पास यहाँ पे डिवाइड था तो वो इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है कि जब आप किसी चीज़, अगर आपके पास कोई चीज़ डिवाइड की फॉर्म में होती है और उसको आप इक्वल टू के बाद शिफ्ट करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर कोई चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और आप इसको इक्वल टू के बाद शिफ्ट करें तो वो डिवाइड हो जाती है। अगर आपके पास कोई चीज़ प्लस में हो तो वो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पास अलजेब्रिक के जो चैप्टर्स होते हैं मैथ में आप वो पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो क्या चीज़ निकाली, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, ये वो केस है जब आपके पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब उन्होंने यहाँ पे सेकंड केस लिखा हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट वी कैन यूज़ द एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ बताया हुआ है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो सेम नहीं है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड सेम नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि जब आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड एक ही थी तो उसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आता ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, शुरू वाली वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, बाद वाली वेलोसिटी। तो जब आपके पास स्पीड में चेंज ही नहीं आया, स्पीड आपकी जब एक जैसी थी तो उस केस में तो आपके पास ना वी आई है ना वी एफ है। अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जो है आप वी आई और वी एफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या था, फार्मूला आपके पास था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम मल्टीप्लाई टाइम। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपने वेलोसिटी यूज़ की हुई है उसकी जगह आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है इसका फार्मूला आपके पास होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर टू। ठीक है, ये आपके पास कौन सा फार्मूला है, ये जो पार्ट है आपके पास ये वाला, ये फार्मूला है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का, यानी इनिशियल वेलोसिटी शुरू वाली वेलोसिटी प्लस फाइनल वाली वेलोसिटी ओवर टू। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपने एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर दिया, टाइम की जगह आपने टाइम का सिंबल पुट कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों का आपने इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखना है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो है हमारे पास बेसिकली डी होता है, ठीक है, और डिस्टेंस कैसे होता है। अब यहाँ ने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो किया हुआ है तो आप भी इसको ऐसे ही शो करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल वी आई, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल वी एफ, नीचे टू आ गया मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पे वी एफ आपके पास जो है वी एफ का जो फार्मूला है वो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव किया था और वो आपके पास क्या आया था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जहाँ भी आपके पास वी एफ लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये फार्मूला पुट कर दें वी आई प्लस ए टी।
ठीक है। अब हमने एस की जगह एस लिखा है, वी आई की जगह वी आई लिखा है, जहाँ पे वी एफ था हमने वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया है, वी आई प्लस ए टी। टू अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई टाइम भी अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे जो टू है आपके पास, यहाँ पे टू डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, वी आई प्लस वी आई, यहाँ पे दो टी हैं आपके पास, तो टी मल्टीप्लाई टी, टी का स्केयर आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, वी आई प्लस ए टी का स्केयर। अब वी आई प्लस वी आई कितने, यहाँ पे वी आई हो गए आपके पास टू, तो टू एस इज इक्वल टू टू वी आई प्लस ए टी स्केयर। अब यहाँ पे बेसिकली आपने एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो टू यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास टू को हम इससे भी डिवाइड कर देंगे और इससे भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ टू टू से कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, वी आई प्लस, और यहाँ पे आपने टू को सेपरेट कर लिया है, 1/2 ए टी का स्केयर। ठीक है, ये जो हमने जो भी निकाली है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने जो है थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाली है। कल हम इसको देखेंगे कि अगर आपने यही वाला फार्मूला जो है S इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 ए टी स्केयर, अगर आपने यही चीज़ थ्रू ग्राफ निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आपने फार्मूला लिखा, फिर आपने कहा कि अगर आपके पास वेलोसिटी सेम नहीं है, यानी स्पीड सेम नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, वी आई प्लस वी एफ ओवर टू, आपने उसको पुट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास वी एफ था, वी एफ की जगह आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला पुट किया और यहाँ पे जो है आपने जो है डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने यहाँ पे एस को निकाल लिया। अल्लाह हाफिज़।